साहब जो मेरी गुफ्तगू ब्रेक में हुई लोगों से कि क्या हुआ उस दिन, उन्होंने कहा कि जी आपको पूछा नहीं गया था, खाली अनाउंस किया था मियां साहब ने कि आप वजीर आजम होंगे। क्या हुआ था उस दिन? नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा मुझसे ये बात ना पूछे। मैं तो ये आप नहीं आप जो वहां पे पूरी पार्टी मौजूद थी, जो सीनियर लीडरशिप है, उनसे किसी से पूछ लें। मियां साहब ने आगे अनाउंस किया जी अभी शाहिद साहब होंगे आगे वजीर आजम, शहबाज साहब बनेंगे। ये बात इसी तरह हुई थी ना? ये बात ऐसी हुई थी और उन्होंने कहा फिर कि चलो दुआ खैर करो। जी बिल्कुल। और आपने इनकार कर दिया। वो किसी और से पूछ लें। उसके बाद क्या हुआ किसी और से पूछ लें। वो मीटिंग तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही थी। आप किसी और से पूछ लें, मैं मुनासिब नहीं लगता, यकीन करें। चले, मैं इस वजह से ये बात पूछ रहा हूँ कि जिन्होंने उस वक्त शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दिया, आप कौन बनने देगा? नहीं, मैं समझता हूँ ये फैसला मियाँ साहब का और शहबाज साहब का था। ये घर का कोई और इसमें कोई रोकने वाला देयर इज एन ऑब्वियस हेट्रेड मियाँ साहब की फैमिली में फॉर शहबाज साहब एंड इस्माइल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बड़ी गलत बात है। चलो, शहबाज साहब 10 साल वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के। शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं। हेट्रेड किस बात की? हेट्रेड तो ऐसा लफ्ज है, हेट्रेड तो ऐसा ही लफ्ज है जैसे आज बिलावल साहब ने मुनाफिकत का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ चलो, सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। डिसलाइक का लफ्ज बेहतर होगा। नहीं, मैं नहीं समझता, मैंने कभी डिसलाइक नहीं देखी। मैं उनके साथ जेल में भी रहा हूँ, वहां पर सब इकट्ठे होते थे, कभी डिसलाइक का मियां साहब की बात नहीं मैं कर रहा। मियां साहब नहीं है उसमें। चौधरी निसार साहब का इंटरव्यू देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। मुझे क्लिप्स लोगों ने दिखाए हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। एक बात जो उन्होंने कही, जो उनकी गुफ्तगू से मुझे एक तो बड़ी क्लियरली उन्होंने बड़ी सीधी बात कही। उन्होंने कहा मेरी कुछ बातें ऐसी थी जो जमात से इख्तलाफ हुआ किसी बात पे, ज़्यादा सीरियस ले लिया गया। कौन सी बात थी जिसको बड़ा सीरियस लिया? नहीं, मैं देखें वो वज़ीर थे, मैं भी उस कैबिनेट में वज़ीर था। मैंने कभी कोई जमात से इख्तलाफ नहीं देखा। उनके कोई प्राइम मिनिस्टर से बात हुई सर, जिस दिन मियां साहब नायल हुए, चौधरी निसार वो आदमी थे, पीएम हाउस के अंदर सब बैठे फैसले का इंतजार करते जिस दिन जेआईटी बनी थी। 2 जजेस ने मियां साहब को नायल कर दिया था, 3 ने जेआईटी बनाने का ऐलान किया था। वहां मिठाइयां बट रही थी तो चौधरी निसार साहब के बारे में सुना, उन्होंने कहा कि ये 2 जजेस आपके खिलाफ फैसला दे चुके हैं, ये सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं है, जिसको बहुत बुरा समझा गया था उस वक्त, अगर आपको याद हो तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहां से उस वक्त 2 राय थी। बहुत कुछ लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन मुतफिका राय यही थी कि ये जिस तरफ जा रहा है ये मामला, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन मिठाइयां खिलाते हुए तस्वीरें फिर पब्लिक की गई थी पीएम हाउस। जी तो ठीक है ना, आपका फैसला आपको हक में आ गया। हक में नहीं था सर, चले वो हक में तस्वर किया गया ना। अब चौधरी निसार साहब 28 जुलाई 2017 तक नवाज शरीफ साहब की काबीना के आखिरी मिनट तक उस काबीना के वजीर कहते हैं मैंने इस्तीफा दिया ही किस बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, मुझे उस इस्तीफे का इल्म नहीं है। इस्तीफा दिया होता तो उस दिन वजीर ना होते। अगर वो इस्तीफा दिया तो वापस ले लिया, इस्तीफा दिया होगा और मंजूर ना हुआ। जी यही बात है, मुमकिन है। लेकिन वो भी उन्होंने बदली से इस्तीफा दिया होगा कि मंजूर ना हुआ, वरना अगर आप कहें इस्तीफा दो लो और मैं जा रहा हूं तो फिर भी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि वो आखिरी वक्त तक वजीर थे और मेरी भी ख्वाहिश थी कि वो अगली काबीना में भी वजीर हों, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं सपोर्ट करूंगा आपकी गवर्नमेंट को। और मेरे साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे, मुशावरत भी होती थी। सुन ले उन्होंने क्या बात कही, क्योंकि उसमें उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी नाराज थी मेरे से, मैंने कहा कि आप पारे नहीं जाने देना, मियां साहब ने इजाजत दे दी। सुनिए उन्होंने क्या पूरा दास्तान सुनाई उसकी। आपने फिर उनको पारा से आगे क्यों जाने दिया पार्लियामेंट हाउस तक? मैं एक कदम भी पीटीआई को और कादरी साहब को उधर से आगे जाने की इजाजत देने के हक में नहीं था जहां मैंने दी, बल्कि मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस से उठ के मैंने जाके एफसी को, रेंजर्स को और पुलिस को कहा कि आप ऑपरेशन शुरू करें। मैं पंजाब हाउस पहुंचा तो पीछे प्राइम मिनिस्टर ने ये आप निकालें, जियो के निकालें क्लिप्स। वजीर आजम ने पीटीआई और तायल कादरी को रेड जोन में दाखिल की इजाजत दे दी। मैंने तो इस पे इस्तीफा दे दिया था। और उन्हें आगे ये भी कहा कि फवाद हसन फवाद के बाद मिनट्स और मेरा इस्तीफा मौजूद होगा। जी दुरुस्त बात हो सकती है, फैसला वज़ीर आज़म करता है। नहीं, फैसला आप खुद करते हैं। मैं माजरत नहीं, इस्तीफे का फैसला आप करते हैं। अगर फैसला कर लिया मैंने इस्तीफा देना तो इस्तीफे का फैसला, मैं इस्तीफे की बात नहीं कर रहा। मैं ये फैसला कि वो जुलूस या जलसा है जो रैली कहाँ तक आएगी, ये वज़ीर आज़म कर सकता है, ये उसका इख्तियार है, वो वजीर को ओवर रूल कर सकता है। ठीक, और क्योंकि आखिर जिम्मेदारी उसी की होती है,
तो अगर उन्होंने महसूस किया कि हाँ ठीक है डीजो तक आ जाए, उन्होंने इजाजत दे दी, इसमें इस्तीफे की बात नहीं। इंप्रेशन क्रिएट किया गया ना पीएमएलएन की तरफ से कि जैसा चौधरी निसार और वो साजिश में मुलव्वस थे, इस धरने को कामयाब करने की, इमरान खान के साथ दोस्ती, परवेज खटक के साथ दोस्ती, इस वजह से उन्होंने जाने दी। ये इंप्रेशन आपकी पार्टी ने क्रिएट किया था। मैंने ऐसी कोई बात काबीना में नहीं सुनी जो हमारे सीनियर सर्कल में नहीं सुनी। बिल्कुल, सर, आपको कोई क्यों कुछ नहीं बताता? नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो कुछ नहीं दसदा पाई, तो यू हैव टू बी मोर एक्टिव नाउ। मैं जो कुछ जानना हो मैं दस ही सकना, लेकिन दसने काबिल नहीं। तो सब बाबा सुनया करो, कोई गल्ला लोकां की बुलाई का अपना ग्रुप बनाओ जेड़ा तुसां की आनी गल्ला दसया करा। यू डोंट नो एनीथिंग। मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये बातें स्पेकुलेटिव हैं। फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत वो होती है जो मौके पर होता है। उन्होंने जो दूसरी बात कही कि पार्टी ने ज्यादा सीरियस ले लिया, इसका मतलब ये है कि मियां साहब उनकी की भी बात को, मरियम बीबी तो ऐसा लगता है डिस्पाइज करते हैं। ये तो बात अब आप इसको तो डिनाई ना करें, जिस तरीके से चौधरी निसार की भी बात को वो नो कमेंट और ये क्या स्टफ लाइक दैट मल्टीपल टाइम्स इट हैज हैपेंड। आपने उनको कैबिनेट में लाने की कोई कोशिश की? जी, मैंने बिल्कुल उनको मैं उनके पास गया, 2 दफा गया। मैंने कहा जी आप सीनियर आदमी, आप काबीना में आए, उनकी मेहरबानी है। उन्होंने हमेशा मेरी बड़ी इज्जत की है, मैंने उनकी बड़ी इज्जत की है। हमारा तो क्यों नहीं है जी? उन्होंने कहा नहीं, मैं काबीने से बाहर रहूंगा, लेकिन मैं आपकी काबीना को पूरा सपोर्ट करूंगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगा। और वो मुशावरत में शामिल, ये उनका फैसला था। वजह होगी ना सर? वजह होगी, मैं पार्टी में उनसे जूनियर था, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं शायद इसमें एक सीनियर एल्डर पॉलिटिशियन का रोल अदा करूंगा। वो तो मियां नवाज शरीफ भी पार्टी में उनसे जूनियर नहीं, मियां साहब पहले पार्टी में थे सब। ये पार्टी मियां साहब ने सदर भी रहे, मुस्लिम लीग नून दैट वे या मुस्लिम लीग की तो पुराने, मेरा ख्याल है निसार साहब ज्यादा पुराने मुस्लिम लीग हैं, मियां साहब ने मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी थी। ये बात चलें, दैट्स वेयर आई स्टैंड करेक्टेड। अभी पार्टी में आ रहे हैं वो वापस? ये फैसला उनका है या किसी और का है? नहीं, ये फैसला उनका है, क्योंकि वो अब उन्होंने ये भी बात की कि वो सियासत में, कौमी सियासत में एक्टिव हो रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो क्या आप लोग कोई कमेटी बनाकर उनके बाद भेजेंगे क्या अपनी पार्टी में आ जाए? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने इस वजह से तरीके इंसाफ में नहीं गया कि इतनी गालियां निकाल रहे थे, जिस पार्टी के साथ जिसको मैंने बनाने में इतना किरदार, मैंने इतने साल उसके अंदर गुजारे, मैं उस पार्टी में नहीं जा सकता था। यानी वो आज भी ही इज शोइंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मियां नवाज शरीफ एंड पीएमएलएन। विल पीएमएलएन, क्या आप एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे उनके लिए? नहीं, ये रजू उनको करना पड़ेगा। पार्टी छोड़ने का फैसला उन्होंने किया, पार्टी ने उनको नहीं निकाला, पार्टी ने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। उन्होंने फैसला किया मैं पार्टी के साथ नहीं चलूंगा। तो जावेद हाशमी को तो लेके आए और वो 3 साल से नहीं चल रहे। जावेद हाशमी साहब खुद थोड़ी आए थे, आप लोग लेकर आए ना वापस उनको जब पीटीआई उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया होगा तो कोई गया होगा, एक इज्जत के तौर पर एक बात करनी पड़ती है। लेकिन चौधरी साहब ने खुद फैसला किया, आप 3 साल से वो जमात के साथ नहीं है और जमात अपोजिशन में है, इक़्तिदार में नहीं है। तो मुश्किल वक्त में जो साथ ना हो उसको भी आने में मुश्किल होती है, उसको कबूल करने में भी मुश्किल होती है। मुश्किल वक्त में तो मियां साहब ही अक्सर पार्टी के साथ नहीं। मियां साहब हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं। बाहर होते हैं? नहीं, बाहर होते हैं, आसान काम। मियां साहब ने जेलें भी काटी और सब कुछ मियां साहब ने बर्दाश्त किया। कभी जलावतन हो जाते हैं, कभी लंदन जाके मैं कभी आपसे गुजारिश करूंगा कि ये सब इस तारीख का हिस्सा है, कभी उनसे पूछ लें कि 12 और 13 अक्टूबर 99 को क्या हुआ उनके साथ। मुझे पता है। नहीं, आपको नहीं पता, आप यकीन करें। मियां साहब में इतनी बुर्दबारी है कि वो कभी इस बारे में बात नहीं करते। ये जो लोग वहां थे दोनों साइड पे, उन सबको पता है। तो ये बातें जरा नहीं, लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि 1 साल जेल में रहे, बाहर चले गए, अभी भी 1 साल जेल में रहे, लंदन चले गए। यही मुश्किल वक्त होता ना पार्टी का। जी, मुल्क से बाहर थे, वहां से आकर जेल गए थे, बीमार हुए तो यहाँ से गए। तो जेल में से भी बाहर जाते हैं। 1.5 साल जेल काट के गए, 2 तरफा ट्रैफिक। और जेल उसकी काटी है जिसमें जज को ब्लैकमेल करके कन्विक्शन कराई गई। वैसे आपको लगता है कि अगर चौधरी निसार जेल चले जाए तो वापस आ जाएंगे पार्टी में? जी, अगर चौधरी निसार जेल चले जाए फिर चले जाएंगे आप उनके पास? कि आपका तो क्राइटेरिया ये है, जरा जेल गया होगा। नहीं, बिल्कुल ये क्राइटेरिया नहीं है। पार्टी के साथ खड़ा होने की जरूरत है। जब मुश्किल वक्त अब ना हो तो पार्टी के लिए भी मुश्किल होती है फैसला करना, कबूल करना। ठीक सर, ये बताएं कि जावेद हाशमी साहब ने कहा मियां साहब इस साल वापस आ रहे हैं। जावेद लतीफ, फिर आप कहेंगे कि आपको नहीं पता। मैं देखिए, मैं कभी स्पेकुलेटिव बातें नहीं करता। मियां साहब जब इलाज मुकम्मल होगा तो वापस आएंगे। उनको उससे पहले 1 मिनट भी पहले नहीं आना चाहिए। उनकी सेहत होगी। ऐसी कौन सी किधर सिंह है कि जावेद लतीफ साहब को पता, नहीं पता तो शायद खाकान अब्बासी को नहीं पता मियां साहब इस साल वापस आ। मैं शायद मुझे इन बातों के मुझे अब मैं सबसे जाके मशवरा करूंगा, पूछूंगा कि उनके पास क्या नॉलेज है जो मेरे पास नहीं है।
There is a lot of knowledge that these people are ready to यही लग रहा है, यही लग रहा है, आपकी बातों से यही लग रहा है। आपकी बातों से लग रहा है, मैं तो लोगों को कहता हूँ उन्होंने ये कहा, कहते मैंने नहीं पता, उसने ये कहा जी मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि आपको तो कुछ पता नहीं है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ जी, जो मेरी पार्टी जिम्मेदारी लगाती है पूरी करता हूँ। मैं स्पेकुलेटिव बातों में नहीं पड़ता, ना ये मुनासिब बात है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो चौथी दफा वजीर आजम भी मुंतखब होंगे। जिन लोगों ने उनको बाहर जो ये किया वही उनको चौथी मरतबा इलेक्शन में वही लीड करेंगे और वो उनको वो मुंतखब कराएंगे। जी इस बात में कोई शुबा नहीं है कि अगर आज जिन मसाइल में मुल्क है उसमें आपको नवाज शरीफ जैसा ही शख्स है जो इन मामला से निकाल सकता है, जिसका तजर्बा हो, जिसमें वो ठहराव हो, जिसमें वो रख रखाव हो सियासत का, वो सिर्फ नवाज शरीफ है। जरदारी साहब नहीं है वो जी, वो जरदारी साहब नहीं है, तजर्बा मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब सबसे मौजूद तरीन आदमी है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं जो जरदारी साहब को इतना मौजूद, मैं उनको मौजूद तरीन नहीं समझता जरदारी साहब। चलो ठीक है, ना समझो सर। बिलावल साहब भी उनको मौजूद तरीन नहीं समझता। चलो बिलावल साहब के बारे में तो आप जो बात कर रहे हैं तजुर्बा, ठहराव, बुर्दबारी, वो तो बिलावल साहब में नहीं है, लेकिन जरदारी साहब में तो अवाम में मकबूलियत है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने में, अवाम का एतमाद होता है। चले अगर आप कहते तो ये भी मान लेते हैं। पार्टी में कोई कंफ्यूजन है कि कोई कंफ्यूजन नहीं? लास्ट टाइम भी आपने कहा था जड़ा कंफ्यूज्ड है मेरे बल पे जो। हाँ मैं आज भी कहता हूँ बयानिया बड़ा क्लियर है। फिर पता नहीं है बयानिया नहीं, मुझे पता है हर बात का। सुने मैं नई चीजें सुनाई जी, हमेशा आपको नई नई चीजें सुनाता हूं, आप सुनाते रहते हैं, आप सुना दे। कंफ्यूजन, मेरा ये ख्याल है कि हमें इसको जल्द से जल्द रैप अप कर लेना चाहिए, एक बयानिया बना लेना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना। मेरा ख्याल है कि हमें ये डिबेट अपनी पार्टी में किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचानी चाहिए और जल्द पहुंचानी चाहिए, ताकि हमारा वर्कर जो है, हमारा वोटर जो है, उसके ज़हन में क्लैरिटी आए। आप समझते हैं कंफ्यूजन है? थोड़ी बहुत है। ओके, और क्या करना है उसका? ठीक करना है। कौन करेगा? हम करेंगे। हमसे मुराद मतलब पीएमएलएन। पीएमएलएन से मुराद मतलब जो लीडरशिप है जी। कल जुबैर साहब कह रहे हैं कि ये डायनामिक चीजें होती हैं, सियासत डायनामिक चीज है। आज कोई बात हो रही है, कल कोई बात हो रही है। एक बात में जमात का जो बयानिया है उसमें किसी को इबाम नहीं है, बड़ी क्लियर बात है। नहीं है इबाम तो सिर्फ शायद खाकान अब्बासी को इबाम नहीं है, बाकी सारी पार्टी में इबाम है। मैं फिर बयान कर देता हूं ताकि आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से जिसको शक शुबा है। सर एक सेकंड पहले तो मैं फोन करूंगा खालिद साहब को भी, जी, क्योंकि खालिद साहब ने भी उस दिन कहा कि हमें ये इश्यूज हैं सेट करने। जो तर्जुमान है मरियम नवाज के और मियाँ साहब के, उनको भी कन्फ्यूजन है, आपके साबिक स्पीकर को भी कन्फ्यूजन है, राणा तनवीर साहब को कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन सारों को है। नहीं कन्फ्यूजन तो सिर्फ शायद खाकान अब्बासी अल्हम्दुलिल्लाह को कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसलिए क्योंकि आप यहाँ आते जाते नहीं है, घर बैठ के केड़ी कन्फ्यूजन होनी है? नहीं कन्फ्यूजन अगर आओ जाओगे तो कोई कुछ दसेगा, आपको पता लगेगा। जिम्मेदारी है मैं पूरी करता हूँ। मैं जितना मैं टीवी पे जाता हूँ, पार्टी को के बयानिए को आपके सामने रखता हूँ, मुझे कोई कंफ्यूजन तो लगता है वो पार्टी का नहीं आपका बयानिया है। और नहीं जी, ये पार्टी की मीटिंग्स में एक दफा नहीं कई दफा ये सब बातें डिस्कस होकर इस पे मुकम्मल इत्तेफाक है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइन की बात करती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि आइन के मुताबिक मुल्क चले, निज़ाम के मुताबिक चले, इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करें, इलेक्शन चोरी ना हो। यही वाहिद हल है मुल्क के मामलात। ब्रेक के बाद मैं जरा इन भाइयों को फोन करके कहता हूँ, पता नहीं, हाँ जाके बयानिया पूछो पहले की नहीं, प्रोग्राम देखो, बयानी पूछो प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम काशिफ वासी तो प्रोग्राम देखो।